Hello बच्चों, let's see the question. So the question says for a given chemical reaction gamma 1A plus gamma 2B to gamma 3C plus gamma 4D. So ये reaction में concentration of C changes from 10 millimole per decimeter cube to 20 millimole per decimeter cube in 10 seconds and rate of appearance of D is 1.5 times the rate of disappearance of B, which is twice the rate of disappearance of A. The rate of disappearance of D has been experimentally determined to be 9 millimole per decimeter cube per second inverse. Therefore the rate of the reaction is डैश मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड इनवर्स और हमको नियरेस्ट इंटीजर में ये आंसर निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अभी देखिए यहाँ पे जो डाटा हमको गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसिपेरेंस जब आप करेंगे तो वो होगा डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट बाई टी, लेकिन उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा। तो गिवन क्या है हमको, जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी है यानी कि प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई टी इज 1.5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी यानी कि 3/2 और बी जो है वो डिसअपियर करे नहीं कि उसका माइनस आएगा रिएक्टेंट के माइनस डी बी बाई टी, ये आपको गिवन है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 इंटू डी डी कॉन्स्टेंट ऑफ डी बाई टी। और दूसरा क्या गिवन है, जो रेट ऑफ अपीयर डिसअपियरेंस ऑफ बी है दैट इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी कि माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, तो इससे हमको क्या मिला, देयरफॉर माइनस हाफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं इन तीनों डाटा से, दैट माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस हाफ डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। अभी देखिए नेक्स्ट हमको और क्या गिवन है, हमको गिवन है प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू 9 मिलीमोल 9 मिलीमोल डेसिमीटर टू द माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। और जो सी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज है यानी कि प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी वो कितना है 20 माइनस 10 बाई 10 मिलीमोल डेसीमीटर टू द माइनस 3 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, यह आएगा 1 मिलीमोल डेसीमीटर टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। सो जो अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी था वो कितना था 9 मिलीमोल डेसीमीटर टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है 1 मिलीमोल डेसीमीटर टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1/9 टाइम्स ऑफ 1/9 टाइम्स ऑफ प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, ए के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है उसके साथ हमने बी और डी कंपेयर कर लिया। अभी सी को हम कंपेयर करेंगे, दैट विल बी प्लस 1/9 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, और इसके जगह पे हम क्या बिठाएंगे, माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, जो कि डी के रेट ऑफ अपीयरेंस से 1.5 टाइम्स है। तो ये आपका आएगा 3, दैट इज माइनस 1/6 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/6 इंटू 2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, जो कि हमने पहले करके रखा है। सो ये आपका आएगा 1/3 माइनस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टी। तो हमको फाइनली क्या मिला, देयरफॉर माइनस
डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू प्लस डी सी बाई डी टी। तो अभी अगर हम चारों स्पीसीज का ए बी सी डी का पूरा रिलेशन लिखे तो हमको क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अच्छा, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन अभी नहीं लिखेंगे, अभी हम सिर्फ सो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू है हमारा माइनस हाफ डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 3 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3। ये हमको रिलेशन मिला। तो अगर ये जो है तो इसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बनाना है तो 1/1। तो इक्वेशन क्या आएगा, हेंस द इक्वेशन इज ए के जगह ए के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा 1, बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा 2। जो आपका यहाँ पे आया है इसका एग्जैक्ट आपका रिवर्स डालना है। सी के जगह क्या आएगा, सी के जगह आपका आएगा 1/3 सी प्लस डी के जगह आपका आएगा 3 और 3a प्लस 2b से c प्लस 3d। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी आप किसी के हिसाब से भी देखिए, किसी भी स्पीसीज के हिसाब से निकालिए। सो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू, अगर हम सी के हिसाब से देखें तो कितना आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा प्लस डी सी बाई डी टी जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 1 मिलीमोल डेसीमीटर टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 मिलीमोल डेसीमीटर टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। वही हमको पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसको हम फाइनल फॉर्म में लिख लेंगे, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज 1 मिलीमोल डेसीमीटर टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ये होगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।